मम्मी 7 बहनें हैं। चलो आगे। ये है मम्मी के लिए एक छोटा सा कुछ गिफ्ट। खाना, घर, बच्चा, हालत खराब हो गई है मेरी। और इतना प्यारा बारबी गाउन है। एवरीवन, सुबह सुबह एक मम्मी के लिए सरप्राइज है। जो काफी टाइम से मम्मी परेशान थी, तो उनके सॉल्यूशन का हल हमने निकाल दिया है। और मैंने सोचा कि ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। आ रही हूँ भैया। आपको पता है मम्मी की जो बहनें हैं, वो मम्मी 7 बहनें हैं। चलो आगे मैं ब्लॉग में आप लोग से बात करेंगे, पहले रिसीव कर लेती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे आ चुका था सुबह ही सुबह मम्मी का सरप्राइज़। हमने मम्मी के लिए ऑर्डर किया था एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनकी उनको बहुत ज़रूरत थी बहुत टाइम से। वो लेकिन हमसे कह नहीं रही थी, लेकिन हमें दिख रहा था। बट हम लोग इतना बंधे हुए थे ना हर चीज़ों में, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, ये उनकी ज़रूरत की चीज़ है, पहले ये ले लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो लगी रहती है। पतिदेव का ये था, मम्मी मतलब खैर मना कर रही थी कि नहीं, अभी जिस काम में सब लगे हो वो सब काम कर लो, बाद में ले लेना फ़ोन। लेकिन उनको ना कहीं से भी फ़ोन आता था, वो बात नहीं कर पाती थी, तो थोड़ा सा ना परेशान होती थी। तो उनको परेशान देख के पतिदेव को लगा कि नहीं, ले लेते हैं। सो उनके लिए हमने एक प्यारा सा फ़ोन ऑर्डर किया है। जब वो आएंगी तब उनको दूंगी। लेकिन कई दिनों से, कई महीनों से उनका जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया था। जो स्पीकर है वो ख़राब हो गया था, बट वो वैसे ही मैनेज कर रही थी। हम लोग भी थोड़ा सा था कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो हमको था कि थोड़ी देर में देखते हैं। बट फाइनली कल रात को हमने मम्मी के लिए ये OnePlus का फ़ोन है। कौन सा ये तो ऊपर परिचय बताएंगे। ये हमने कल रात को ऑर्डर किया था और मम्मी को नहीं पता है। और मम्मी सुबह सुबह हॉस्पिटल गई हैं। उनको हम सुबह सुबह हॉस्पिटल छोड़ के आए हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। तो सारे जो टेस्ट वगैरह हैं वो करवाने के लिए मैं भी गई थी। मैं फिर आई, क्योंकि हमारे घर पे भैया आए हुए हैं उनको, तो इसीलिए मैं आ गई थी। और फिर नाश्ता वगैरह, क्योंकि उनको ना निकलना है, तो फिर इसलिए हम लोग आ गए कि हम दोनों जने रहेंगे तो सही रहेगा और मम्मी अपना अकेले मैनेज कर लेंगे। तो फिर अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। मम्मी जब आएंगी तो उनको ये फ़ोन दिखाएंगे। इसकी अनबॉक्सिंग मम्मी से कराएंगे या देखती हूँ पतिदेव से करा दूगो बताए गोदाम हमारे रूम खोल, ये सिर्फ खोल दूंगी। तो गाइस, कौन सा फोन आया है? OnePlus सही है। तो मम्मी छोटा छोटा ढूंढती। आप तो मुझे बोल रहे थे कि इस फोन का प्राइस कुछ और है, इस पे तो कुछ और लिखा हुआ है। झूठ। उसको भी करो। गाइस ये देखो, ये है OnePlus Nord CE4 Lite। ये फोन अब ये बाकी की अनबॉक्सिंग मम्मी करेंगी। तो इसमें सिम विम कैसे डालेंगे? आप आओगे रात में तब? नहीं, आता नहीं है हम लोग। राहुल चलिएगा मम्मी को छोटा फोन चाहिए। मैं वही कहती हूँ, उनको कितना गजन हो गया था। वरना आपने हमारे ब्लॉग में हमेशा लोग कमेंट करते थे कि आपकी सासू में कितना फोन पे बात करती हैं। लेकिन कई दिनों से देख रहे होगे कि आप वो नहीं बात करती थी, क्योंकि उनके फोन का स्पीकर ही खराब हो गया था, आवाज ही नहीं आती थी। और मुझे लग रहा है 3 साल हो गए थे मम्मी को बोले फोन। 3 साल पहले हमने कौन सा लिया था? OnePlus का ही कोई वो लिया था। 3 साल उन्होंने चलाया अपना फोन। हम लोग भी अपना भाई 2 ढाई 3 साल में फोन चेंज करते हैं, तो हमारे बड़ों का भी पूरा हक बनता है। जब न्यू लॉन्च आता है आईफोन का, तब हम नया सीरीज मैं लेती हूँ, ये नहीं लेते हैं। इनको नहीं मैं वो करूँगी, बेचारे ये भी अपना 1 ही 2 फोन चलाते हैं। जब भी लेकिन नया लॉन्च होता है आईफोन का सीरीज, तो मुझे दिलवाते हैं। अब नया कौन सा लॉन्च होगा तो दिलाओगे? 17? कुछ नहीं दिलाएंगे। अब कुछ नहीं दिलाएंगे। अब स्टोर का क्या करोगे? फोन लेना है स्टोर। अब मैं गई थी एक स्टोर के लिए भी। अब बहुत सारी चीजें ना, मतलब पहले मेरे को ऐसा लगता था मेरे पे पैसे वैसे होंगे, मैं सोचती थी कुछ गोल्ड बनवा लेंगे। लेकिन इस बार तीज करवा चौथ सारी चीजें आ रही है, बट 1% मन में नहीं आ रहा है कि कुछ गोल्ड बनवाऊंगे। बस ये लग रहा है कि जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो बस व्लॉग में बने रहिए। जय राहुल। पापा जी बता नहीं बताओ अपनी 7 बहनों से फोन खराब हो गया। ये तो बड़ा ही लगा था ऊपर में। तो हमारा ले रही हो। कहा तो नहीं दूध को मंगाई ले बड़ा लोगी। मतलब पापा जी अभी ये कहीं को मंगाई मैंने तो ड्रोवर चाहिए तो आ गए। सीम में बहुत पसंद। चलो
उठो तो ऊपर हाथ गिरवा ना झाड़ के नीचे वाला झाड़ कर हो गया सारा टेस्ट हो गया। फ़ोन देख के ना मम्मी खुश हो गई, लेकिन पापा जी की भी स्पेशल डिमांड आ गई कि ना मेरे को भी चाहिए नया फ़ोन। वैसे पापा जी का फ़ोन हमने लास्ट ईयर ही लिया था, मुझे लग रहा है हाँ लास्ट ईयर गांव जाने से पहले उनको दिलाया था फ़ोन। लेकिन होता है ना जब नया किसी का देखो तो मन करता है हमारा भी नया हो, तो वही पापा जी मुझे मजाक कर रहे थे कि 2 क्यों नहीं मंगाया, एक मेरे लिए। तो मैंने बोला कोई नहीं नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और गाइस आपको पता है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम खुश कर सकते हैं अपने बड़े अपने पेरेंट्स या किसी को भी। लेकिन मम्मी का मतलब था, मम्मी अभी भी गुस्सा हो रही थी कि मैंने मना किया था तो क्यों लिया था। लेकिन ठीक है, सारे काम तो होते ही रहते हैं, ये भी ज़रूरी काम था तो हो गया। बाकी ये फ़ोन कैसा लगा आप लोग को बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे ये OnePlus का है, नॉट पता नहीं कौन सा है, एंड प्राइस वगैरह भी मैं बता दूंगी अगर आपको जानना होगा तो नेक्स्ट ब्लॉग। ना सो अभी हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, पहले धनवी को लेंगे। अब ये मेरा यही चलने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है। 2 बजे तक ना मेरा टाइम बिल्कुल वो हो जाता है, अगर मैं और जल्दी मार्केट जाऊँ तो मेरा काम जल्दी हो जाए। लेकिन धनवी का है, इसके लिए मुझे जाना है। सो देखते हैं, मैं और रानी जा रहे हैं और हमारे साथ जो हमारे चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे एक आध लोग और जाएंगे। और देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको पता है 26 को तीज भी है, जिसकी कोई मुझे कल रात को पता चला कि 26 को तीज है, वरना मुझे अभी तक था कि अभी टाइम है और मैंने इसकी भी कोई तैयारी नहीं की है। तो देखती हूँ कोई अच्छी सी साड़ी मिल गई तो वो भी ले लूँगी, और मम्मी का भी देखती हूँ, मम्मी का भी लेना है और अपना भी लेना है, कैसे क्या मैनेज होता है। बस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और एकदम बहुत ही भयंकर वाली बारिश हो रही है बाहर, चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर जा रहे ना। आज इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना कि देख के ऐसा लग रहा था कि वाह। सबसे पहले मैं पहुंची थी स्टोर पे, वहाँ पे मम्मी और रानी को मैंने बुलाया था क्योंकि तो मैं अकेली थी और वहाँ पे सारे वर्कर्स वगैरह काम कर रहे थे। मैंने सोचा कि आपको इस व्लॉग में दिखाती हूँ कि हमारा जो काम है स्टोर का वो कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ पे अभी जो टाइल्स का काम है वो चल रहा है। ये हमारा स्टोर है एंड गाइस बहुत ज़्यादा स्पेशियस, मतलब बहुत स्पेसियस है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतना स्पेसियस हमको मिल जाएगा। इसमें हर एक कॉर्नर के लिए मतलब जगह हमने जो डिज़ाइंस है ना वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उन्होंने जो डिज़ाइन किया है स्टोर का, अभी तो मतलब नवरात्रों तक शायद ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी टाइल्स का काम चल रहा है। यहाँ पे आप देखो मलबा वगैरह गिरा हुआ है, टाइल्स का चल रहा है। तो मैं बस ऐसे ही छोटा सा एक टूर आप सभी के साथ करा देती हूँ अभी पहले। और यहाँ पे हमारा ऑफिस एरिया है जो कि यहाँ पे ऐसे अब दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑफिस एरिया होगा। फिर देन इधर स्टोर रूम है, इस साइड वॉशरूम है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक होता है ना कि वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें स्टोर में है। और इन सारी चीज़ों का जब इंटीरियर हो जाएगा तब निकलेगा। पहले यहाँ पे जो एरिया था ये एक स्कूल था, तो जो स्कूल एरिया होता है ना, प्ले स्कूल था, उतना बड़ा स्पेस है एंड सच में बहुत ही प्यारा लगेगा जब ये बन के आएगा निकल के। और ये हमारा सपना है जो धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है। और मैं कहीं ना कहीं आप सबको बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग इस सपने में मेरा इतना साथ दे रहे हैं और मुझे इतना हौसला दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस यही वाला जो जज्बा है ना मुझे मेरी ऑडियंस से चाहिए थी और वो मुझे मिल रही है, जिसके लिए मैं और ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और आप सबको पता है क्या, मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि धनवी का स्कूल है, घर है, सारी चीज़ें हैं। अब मैं सुबह निकली थी 1 बजे, फिर मैं धनवी को स्कूल से लिया, फिर मैं डायरेक्ट स्टोर पे गई थी क्योंकि आज मुझे टाइल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों का देखना था। सो वहाँ पे एंड स्पेशल थैंक्स बोलूँगी मेरे पापा को क्योंकि इनका ऑफिस और हम लोग नहीं जा पा रहे हैं और मेरे पापा टाइम निकाल के जो भी ये काम देख रहे हो ना आप लोग, मलबा का सारा काम मेरे पापा वहाँ पे खड़े होके करवा रहे हैं। जब मैं गई थी ना वहाँ पे 3-4 बजे मैं पहुँची थी, तब मेरे पापा घर गए थे और वहाँ तब उन्होंने ब्रश किया था और खाना खाया था। कहीं ना कहीं मेरे सपने जो पूरे हो रहे हैं ना उसका मैं बहुत
बड़ा हाथ अपने पेरेंट्स को भी बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने शादी करने के बाद भी उनको ये लगता है कि नहीं मेरी बेटी को यहाँ ज़रूरत है, तो वहाँ मेरी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जैसे उनको पता है मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं आ सकते हैं, तो वो जा के और काम करवा रहे हैं। जैसे हमारा जो ये नोएडा का घर है ना, जब ये हमारा नोएडा का घर बन रहा था, तो जैसे हम यहाँ पे नहीं आ पाते थे ना, तो स्टार्टिंग के जो भी काम था सारा हमारे नोएडा का घर का मेरे पापा ऑफिस से आते थे और करवाते थे, वर्कर्स ढूंढ ढूंढ के। आज भी सब हमारे यहाँ रिश्तेदारी में कहते हैं कि निकी के पापा बहुत मेहनती हैं। सच में वो बहुत मेहनती है, उनको ना अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। और वैसे ही वो जैसे नोएडा का घर में उन्होंने, जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ का देखना शुरू किया, उससे पहले मेरे पापा करवाते थे। वही वाली चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, स्टोर का जो भी काम है सब कुछ पापा देख रहे हैं। मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। कल का जो व्लॉग है वो मैंने एंड भी नहीं किया था, मेरा फेस थोड़ा सा आपको अजीब सा दिख रहा होगा थकान की वजह से। सुबह मैं अपना उठी, नॉर्मल मेरा रूटीन था, धनवी को स्कूल भेजा और सब्जी रोटी सारा जो भी नाश्ता वगैरह बनाना था वो सब कुछ बनाया। और फिर मेरी ना मतलब आँख ही नहीं खुल रही थी, बस मैं ऐसे ज़बरदस्ती उठी, क्योंकि ना कल बहुत ज़्यादा मार्केट में चले हैं, इधर मार्केट उधर मार्केट। फिर उसके बाद जो हमारा इंटीरियर का काम चल रहा है, तो टाइल्स वगैरह फाइनल करना था, जिसके चक्कर में बहुत मतलब कल का जो दिन था वो बहुत हेक्टिक था, बहुत ही ज़्यादा भागम दौड़ वाला था। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद घर में पहुंची थी कल रात को 10 साढ़े 10 11 बजे करीब मैं घर पहुंची। फिर उसके बाद सो गई थी और मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं था, थकान की वजह से ना फिर भूख मर जाती है, एक बार भूख लगती है और नहीं खाओ तो फिर वो हो जाती है, फिर मैं सो गई थी। अब भी मैं धनवी जब स्कूल चली गई, धनवी के पापा चले गए, तो मैंने एक मस्त 2 घंटे की नींद ली है। अब मैं उठी हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि धनवी को लाने का टाइम हो चुका है। आज मैंने अपना कुछ भी काम भी नहीं किया है, मेरा रूम पूरा पार्सल से भरा हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ धनवी को लेके आऊँगी, फिर आज पूरे दोपहर में वो काम करूँगी, क्योंकि मुझे घर भी मैनेज करना है, बच्चा भी मैनेज करना है इस टाइम, और स्टोर का काम, उसके अलावा अपना यूट्यूब एंड इंस्टा का काम भी। और गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्लीज़ कोई अच्छा कुक हो तो हाँ हमसे प्लीज़ कांटेक्ट करें इंस्टा या कहीं पे। हम कुक और ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, मिलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली हमें क्या, हमारे तरफ का चाहिए, बिहार का चाहिए, तो मिल जाए ना तो थोड़ा सा मेरी लाइफ इजी हो जाए। अभी थोड़ा मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया है, खाना, घर, बच्चा, सब कुछ एकदम हालत ख़राब हो गई है मेरी, और इतना स्ट्रेस में मेरे से नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ों को मैं सोच रही हूँ कि वो कर दें। बाकी आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, अभी नहा धोआ के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। एंड गाइज, उसके बाद दोपहर के टाइम पे पापा जी को मन किया था वो जो मकई का होता है ना, इसे भून के लहसुन मिर्च तेल डाल के खाने का। मैं सो गई थी इसलिए आपको मेरा फेस ऐसा दिख रहा होगा। फिर पापा जी ने आवाज़ लगाया तो मैं उठ के आई और उनको ये बना के देने के लिए। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले हम करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी काम। अभी मैं पता है मैं सो गई थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद फिर और एकदम फ्रेश होंगी, उसके बाद काम करूँगी। लेकिन पापा जी ने उठा दिया, उनको वो मकई का वो खाना था, तो फिर मैंने वो बनाया, उनको दिया और मैंने भी थोड़ा सा खाया। फिर मेरे अंदर एनर्जी आ गई, फिर मैं सोचा चलो काम करते हैं। सो गाइस, ये इतने पार्सल्स हैं जिनका आज मुझे शूट करना है, किसी भी हालत में इनको शूट करके और हटाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। और गाइस, ये हमारा वो है, स्टोर का सामान है सारा जो यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा वो जो पिंक कलर का है ना, ये वाला, ये ना बहुत ही सुंदर सा जो बारबी गाउन होता है ना, फ्लेयर वाला, उतना प्यारा बारबी गाउन है। मुझे इतनी जल्दबाजी हो रही है ना ये सब आपसे दिखना शेयर करने में कि जल्दी से शेयर करूं, लेकिन ठीक है करेंगे। और जब ये हमने पहला सारा सामान लिया था तो उस पर उन्होंने यहाँ पे लिखा था परिधान नोएडा, जो कि पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। बहुत सारे बहुत ही सुंदर सुंदर से कलेक्शन है गाइस, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन, जो मैं आपको अपने इंस्टा हैंडल पे इनकी अपडेट्स देती रहा करूंगी। जब जब हम एक नया नया पीसेस डालेंगे तब तब आपको नया नया अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल हम करते हैं अपना काम, ठीक है। और यार ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। ये सब आज मुझे शूट करना है। मैं अलग करती हूँ, ये देखो बनारसी साड़ी, डब्बा डुब्बी इतना करेंगे इनको। ये नीचे से पानी पानी सा हो रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा।
एक ये वाली साड़ी पहले शूट करती हूँ, ये वाला अब भी डालूंगी शूट कर।